तो पिछले 2 दिन में सबसे पहला दिन जो हमने सीखा था वो था दृश्य और अदृश्य जगत। ठीक है। पहले दिन हमने सीखा था दृश्य और अदृश्य जगत, यानी जो चीजें दिख रही हैं उसके पीछे जो चीजें नहीं दिख रही हैं उसका चलाने में हाथ है। जैसे फैन चल रहा है, फैन दिख रहा है, लेकिन फैन को चला कौन रहा है? करंट। वो नहीं दिख रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये दिख रहा है कि मुंह खुल रहा है, बंद हो रहा है, लेकिन इस बोलने में कौन कौन सी वायु का सहयोग है वो नहीं दिख रहा है। जैसे किसी को दिख रहा है कि उसका पति या उसका बेटा या उसका बहू उससे गलत व्यवहार कर रहा है, उससे गुस्सा कर रहा है, उससे क्रोध कर रहा है, लेकिन वो नहीं दिख रहा है जो उसने एक विचार या एक भाव आपके प्रति पकड़ के रखा है। तो ये है दृश्य और अदृश्य जगत। यानी जो कुछ भी दिख रहा है उसको चलाने के पीछे एक शक्ति है, एक ऊर्जा है जो उसको चला रही है, और उसको अगर हम महसूस करने लगें, समझने लगें, तो जो दिख रहा है उसको हम सही कर सकते हैं। तो ये हो गया दृश्य और अदृश्य जगत 1 मिनट में। ठीक है। और कल जो हमने सीखा था, कल हमने सीखा था पंचकोश के बारे में, उसको भी 1-2 मिनट में देख लेते हैं। तो पंचकोश में हमने क्या सीखा था? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अगर इसको कोई अच्छे से समझ गया ना, उसको ये भी पता चल जाएगा कि बीमारी क्यों होती है, बीमारी का कारण क्या होता है। ठीक है। उसको ये पता चल जाएगा सांस और मन का संबंध क्या है, शरीर का संबंध क्या है। तो वो टॉपिक कल कवर हो चुका है। और एक बार जो टॉपिक कवर हो जाएगा वो दोबारा रिपीट नहीं होगा, वो 3 महीने बाद रिपीट होगा। यानी कुछ ऐसा चलेगा कि 3 महीने तक अलग अलग टॉपिक्स चलेगा, और 3 महीने बाद फिर वो रिपीट होगा। और जब जितने लोग जुड़ रहे हैं उनका चेतना या फिर समझने की क्षमता और ऊपर बढ़ जाएगी, तो और गहराई में हम जाएंगे। तो एक बार फिर, दृश्य और अदृश्य जगत, यानी जो भी चीजें दिख रही हैं उसके पीछे चलाने की एक ऊर्जा है, उसको हम महसूस करने लगें, तो जो दिख रहा है उसको हम बदलने की क्षमता रखेंगे। दूसरा, दूसरे दिन का जो था पंचकोश के बारे में, अन्नमय कोश यानी शरीर, प्राणमय कोश यानी सांस, मनोमय कोश यानी मन। तो मन और शरीर को कौन जोड़ के रखा है? हमारी सांस। ठीक है। सीढ़ी चढ़ दिए, हाफा छूट गया, हाफने लगे, ठीक, शरीर प्रभावित हो गई। क्रोध किए, गुस्सा किए, सांस परिवर्तित हो गई, परिवर्तित हो गई। कल इस पे डिस्कस हुआ था अच्छे तरीके से। ठीक। तो अन्नमय कोश यानी शरीर और आपके मन को जोड़े रखता है आपकी सांस। ठीक है। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। कैसे एक बच्चा हमेशा आनंद में रहता है तो उसका ज्ञान भी बढ़ता है, उसका मन भी अच्छा रहता है, उसका सांस भी अच्छा रहता है, और शरीर तो एकदम प्यारा न्यारा दिखता ही है। ठीक। तो ये चीजें हमने कल सीखा था। टाइम हो गया 21:10। आज की नया टॉपिक क्या है? आज का नया टॉपिक है कौन चला रहा है हमें। ठीक है। सबका एक ऑडियो जो हमने म्यूट कर दिया है। जितना हो सके वीडियो ऑन रखिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि 9:10 से 9:25 सिर्फ 15 मिनट आपका चाहिए। अमित तो बोल रहे थे समय बहुत कम हो जा रहा है और समय चाहिए। तो ठीक है, वो भाव जब सबका आने लगेगा ना तो समय बढ़ेगा, लेकिन अभी जो 15 मिनट है वही अगर हम खुल के दे दें तो परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा हफ्ते भर के अंदर। ये मैं लिख के देता हूँ। तो 9:15 से 9:25, 9:10 से 9:25, अब 9:10 हो चुके हैं। रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए अमित, और हम शुरू करते हैं अब। तो आज का टॉपिक क्या है कि घर में लड़ाई हो रही है, पति और पत्नी के बीच, सास और बहू के बीच, बेटा और पिता के बीच, दोस्त और दोस्त के बीच। ठीक, मन मुटाव चल रहा है, लेकिन कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या कारण है? एक घर में दो लड़के हुए हैं, एक जो है संस्कारी है और एक जो है संस्कारी नहीं है। क्या कारण है? क्या कारण है कि एक पैर सही से काम कर रहा है, एक पैर नहीं सही से काम कर रहा है? क्या कारण है कि लीवर जो है हमेशा सूजा रहता है, लीवर में हमेशा दिक्कत रहती है? क्या कारण है कि आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन घटते जा रही है?
तो इन सब का कारण सिर्फ एक है, कम्युनिकेशन, यानी संचार। ठीक, कम्युनिकेशन क्या होता है उसकी पहले परिभाषा समझ लेते हैं, यानी संचार की परिभाषा क्या होती है। मेरे मन में जो चल रहा है ना, मेरे मन के अंदर का जो भाव है ना, वो आप तक पहुंचा दूं, यही होता है कम्युनिकेशन, जो कि रिश्तों में नहीं हो पा रहा है। पत्नी बोलती है, अरे मैं जो चाहती हूँ ना वो आप समझ नहीं पा रहे हैं। लड़का बोलता है पापा से, पापा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो आप समझ नहीं पा रहे हैं, यानी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, अंदर जो चल रहा है वो नहीं बता पा रहा है। ठीक, बात को समझिएगा, बहुत गहरे से समझिएगा। ठीक, एक माता पिता के दो लड़के हैं, एक को प्यार दिया जा रहा है, एक को कोसा जा रहा है, तुम सही नहीं हो, तुम्हारा नंबर कम आ रहा है, तुम पैसा नहीं कमा रहे हो। जिसको कोसोगे वो बिगड़ेगा, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो व्यवहार हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आपकी कुर्सी हो, चाहे वो आपका मेज हो, कुछ भी। हर एक चीज में चेतना है, इसको याद रखिएगा, हर एक चीज में चेतना है। कुर्सी टिकी है, भाई कुछ तो उसमें है ना जो कुर्सी को बनाए रखा है। एक समय ऐसा था कि कुर्सी टूट के बिखर जाती है, तो उसमें से कुछ तो है जो निकल गया कि कुर्सी बिखर गई। बात को समझिएगा, गहरे में ले जाइएगा। ठीक, तो हर एक चीज के पीछे के कारण को समझिए, इसीलिए मैंने पहला दिन डिस्कस किया दृश्य और अदृश्य जगत। दूसरा दिन मैंने पंचकोश को इसलिए डिस्कस किया क्योंकि जब तक अपने शरीर और मन को नहीं समझेंगे, ज्ञान विज्ञान में कोश को नहीं समझेंगे, तब तक और चीजें नहीं समझ पाएंगे। तो हर चीजें एक दूसरे से लिंक है। आज मैं समझाऊंगा कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है कि हमारे अंदर जो चल रहा है वो मैं सुशील भैया को समझा दूं। ठीक है, और मैं बताऊं, कॉर्पोरेट में चले जाइए, किसी भी कंपनी में चले जाइए, किसी भी स्कूल में चले जाइए, किसी भी टीचर और अध्यापक के बीच चले जाइए, किसी भी गार्जियन और फैमिली के बीच चले जाइए, इशू क्या रहा है, दिक्कत क्या रहा है कि वो अपने भाव को ना वो व्यक्त नहीं कर पा रहा है सामने वाले की जगह। वो शब्द, वो फीलिंग नहीं दे पा रहा है। एक प्रेमी और प्रेमिका को देख लीजिए, प्रेमिका हमेशा होती है, तुम मेरे को समझते नहीं हो। प्रेमी बोलेगा, अरे मैं समझता हूँ तुमको, नहीं तुम समझते ही नहीं हो। ऐसे पत्नी के बीच, ठीक है, ऐसे बाप बेटे के बीच, बाप बेटे में तो एकदम 36 का आंकड़ा रहता है, क्योंकि पिता कभी झुकना नहीं चाहता है। वो सोचता है मैं झुकूंगा तो मेरा इज्जत चला जाएगा। ठीक है, और बेटा सोचता है कि ये तो आग है, इनके पास जाएंगे तो ये हमेशा गुस्सा करेंगे, भड़केंगे। ठीक है, तो पिता जो होता है उस सूर्य के समान होता है, जो अगर न रहे तो घर में बैक्टीरिया होना, सड़न होना और पैसे की तंगी होना शुरू हो जाता है। तो पिता जो है ना, मतलब बहुत कोमल इंसान है, अंदर बहुत गम दर्द छिपाए है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि भाव, भाव को पकड़िए, कि हमारे अंदर जो चल रहा है ना वो सामने वाले तक पहुंचा दें, चाहे रिश्ता हो चाहे अभी आज की बात मैं बता रहा हूँ, गया था मैं भौरी चोखा खाने। ठीक है, अब भौरी चोखा जहाँ पे खाता हूँ वहाँ पे एक पति है और एक पत्नी है, ध्यान समझिएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ। ठीक, अब पत्नी इतनी फास्ट काम कर रही है, सब कस्टमर को सर्व कर रही है, अब उसका पति उसके पे चिल्ला रहा है, थोड़ा इसको साफ करो, थोड़ा ये भौरी अच्छे से लगाओ, ठीक है, देखो पन्ना उड़ रहा है, फ्री का आ रहा है क्या। आप सोचो ना, एक पत्नी ठेले पे जा करके 10 लोगों को सामान दे रही है, अगर पत्नी थोड़ी सी गलती भी कर दे रही है तो उसको क्या बोलना चाहिए, अच्छा ठीक है इसको ऐसे कर लो ना। ठीक, अब वहीं से क्या हो रहा है, पत्नी का एक आत्मसम्मान है वो डिस्टर्ब हो रहा है। वो भाव, वो कम्युनिकेशन दोनों के बीच नहीं बन पा रहा है, उसको इशारा कर देना चाहिए, ऐसे इशारा, या फिर कुछ भाव ट्रांसफर कर देना चाहिए, इसको ऐसे कर लो, या फिर प्यार से बोल देना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोग भी समझिएगा, आपसे भी गलती हो रही है, कि यदि किसी को कुछ समझाना है या बोलना है तो उसको अकेले में बोलिए, या तो अगर कई लोग हैं तो इतना सहज भाव से बोलिए, प्यार से बोलिए कि उसका ईगो हर्ट ना हो। नहीं तो अंदर ही अंदर वो भरता जाएगा, विचार भरता जाएगा और एक दिन फटेगा, तो आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, ये बहू कैसे ससुर जी को इतना सुना दी। अब बहू को 3 महीने से जो सुनाया जा रहा था, सुन सुन के भर रही थी अपने अंदर। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, हमारा एक पैर में थोड़ा सा दिक्कत होता है तो हम पूरे दिन उसी को कोसते हैं, अरे यार सही से काम नहीं कर रहा है, सही से काम नहीं कर रहा है। तो जैसे सास को कोस रहे थे ना, बहू को कोस रहे थे ना, वैसे पैर को भी कोसेंगे ना तो पैर नहीं काम करेगा। याद रखिएगा, कोई भी अंग, एक लाइन में मैं बोलूं इसका निष्कर्ष, कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सारा कण सुन रहा है, आपका बॉडी सुन रहा है। ठीक है, आप वाटर लीजिए, अभी जैसे मैं बताऊं गोविंद भैया, ठीक है, उनका एक एग्जांपल देता हूँ। गोविंद भैया ने क्या किया, ये जो चमत्कारी तेल है ना इससे घर का झगड़ा शांत होगा।
वो जो भी करते हैं उसके पीछे विज्ञान छुपा है। जो विज्ञान नहीं समझता उनको ढोंग बोलता है, जो विज्ञान नहीं समझता उनको बोलेगा ये क्या कर रहे हो। ठीक। तो आप सोचिए ना, वो क्या कर रहे हैं, वो चमत्कारी तेल है और बोलते हैं रात को जलाने से पहले आपको क्या बोलना है, घर का माहौल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, इनकी मानसिक स्थिति अच्छी है। वो क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले तो खुद को वो कमांड दे रहे हैं। ठीक। और दीपक के सामने जब बोल रहे हैं तो जल जो होता है ना, जल तत्व, जब हम पंच तत्व के ऊपर बात करेंगे तो और गहरे में जाएंगे। जल जो होता है वो मेमोरी को धारण करता है। तो वो जो ऑयल है वो क्या कर रहा है, वो मेमोरी को ऑब्जर्व कर ले रहा है और जब रेडिएट हो रहा है तो पूरे वातावरण में वही वाइब्स जा रहा है। तो महीने भर के अंदर, 10 दिन के अंदर चमत्कारी तेल के फायदे मिलने लगते हैं। ठीक। अब लोगों को इसके पीछे का विज्ञान नहीं पता है, लेकिन वो ऑयल बिक रहा है, वो लोगों को फायदा मिल रहा है। समझ में आ रही है चीजें। ठीक। तो आज हमने क्या टॉपिक लिया कि भाव, कि अपने भाव को सामने वाले के सामने व्यक्त कर देना, यही होता है कम्युनिकेशन। ठीक। अब शुरू कहाँ से होता है ये, तो सबसे पहले आता है विचार, 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 उसके बाद आता है भाव, फिर आता है व्यवहार। याद रखिएगा, विचार, भाव, व्यवहार। अगर इसको समझ गए, अगर इसको पक्का मैं बता रहा हूँ, अगर समझ गए और अप्लाई कर लिया तो लिखवा के ले लीजिए मेरे से, महीने भर के अंदर आप कोई भी फील्ड है, आप सेल्स करते हैं, आप पढ़ने में जा रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपका 10 गुना हो जाएगा। विचार, भाव, व्यवहार। देखिए, विचार जो है वो दिमाग का क्षेत्र है। आपके दिमाग में 60 से 70 हजार विचार पर डे आ रहे हैं। अब उस विचार जो आ रहे हैं, जैसे हवा चल रही है, आ रही है हवा, जा रही है, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन जिस विचार को आपने पकड़ लिया और लंबे समय तक पकड़ लिया तो वो भाव बन जाता है। जैसे मैं पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते अचानक दिमाग में विचार आया कि सूरज भाई का ना इस समय फोन नहीं आ रहा है, लग रहा है ना कि अब थोड़ा मानना बंद कर दिया है। विचार आया और चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आया गया। लेकिन अब वो विचार आया तो जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप में एक मैसेज आया, अब उस मैसेज का हम रिप्लाई कर दिए तो अब उलझ जाते हैं। अब मैसेज का जवाब देते रहिए जब तक बात चल रही है। तो वैसे सेम इसमें भी है कि जैसे ही विचार आया, आपने कुछ उसको दिया, बस शुरू हो जाएगा। ठीक। तो जिस विचार को आप पकड़ेंगे, चाहे वो सुख का विचार हो, चाहे वो दुख का विचार हो, चाहे वो क्रोध का विचार हो, चाहे वो आलस का विचार हो, किसी भी विचार को आप पकड़ेंगे और कितने देर तक पकड़ेंगे वो भाव बन जाएगा। तो विचार अभी तक दिमाग का हिस्सा था, बुद्धि का एरिया था। अब जब भाव बना तो वो हृदय, दिल का एरिया आ गया, मन का एरिया आ गया। ठीक। शरीर का एरिया आ गया। जैसे किसी के प्रति अगर ईर्ष्या का विचार लंबे समय तक कोई भर रहा है या वो कहीं से भर रहा है, तो वो ईर्ष्या का विचार उसके बॉडी में दिखने लगेगा, उसकी आंखों में दिखेगा, ऐसे। ठीक। आंखों में दिखेगा। तो आप देख करके भी पता लगा सकते हैं कि कौन किस भाव में है। प्रेम का भाव होता है, बॉडी सब कुछ बताती है। तो पहला हमने क्या समझा, विचार। अब विचार क्या होता है, समझिएगा, विचार क्या होता है। विचार होता है एक प्रकार का डाटा, एक प्रकार की सूचना जो दिखता नहीं है लेकिन हमारे अंदर चल रहा होता है। आता कहाँ से है उसको समझिएगा। पूरे दिन भर हम जिस काम में लगे रहेंगे वहीं से विचार आएगा। जैसे आप 10 दिन भक्तिमय होके देखिए, रामायण, रामायण देखिए, महाभारत देखिए, ठीक है, आप कृष्ण लीला देखिए, आपके दिमाग में ना विचार पता है कैसा आएगा, यही वाला आएगा। और 10 दिन आप कामुक फिल्में देखिए, ठीक है, आप देखिए क्या विचार आएगा। आपका विचार सेक्स से रिलेटेड ज्यादा आएगा दिमाग में। ठीक है। 10 दिन आप घूमने वाली वीडियो देखिए, वो विचार ज्यादा आएगा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली चीज विचार। विचार आया कहाँ से, बाहरी जगत से। अंदर की जगत से भी आता है लेकिन वो मन के जब गहराई में जाते हैं तब आता है, उस पर भी हम बात करेंगे, वो मन का टॉपिक है। तो विचार कहाँ से आया, विचार आया हमारी इंद्रियों के माध्यम से, कि हमने आंख से क्या देखा, नाक से क्या सूंघा, मुंह से क्या बोला, ठीक है, जीभ से क्या टच किया। तो पांचों सेंस के माध्यम से विचार आता है। और वो विचार जब लंबे समय तक पकड़ते हैं तो वो भाव बन जाता है, भावना में आ जाती है। जैसे अपने घर में देखिए, सब लोग देखिए अपने घर में कौन किस भाव में जीता है, आपको दिखने लगेगा कौन किस भाव में जीता है।
आपको दिखने लगेगा कोई आनंद के भाव में जीता है। बहुत बिरले ऐसे होंगे जो आनंद में रहते होंगे, नहीं तो कोई चिंता में है, कोई क्रोध में है, कोई डिप्रेशन में है, कोई तनाव में है, कोई दुख में है। देखिएगा जो क्रोध के भाव में होगा ना लंबे समय तक, उसको घुटने की समस्या हो जाएगी। देख लीजिएगा, आप जाइएगा, ऑब्जर्व करिएगा, उसके हड्डियों के बीच ग्रीस खत्म खत्म हो जाएगा। एक एक भाव जो होता है वो बीमारी पैदा करता है, ये भी हम सीखेंगे। तो हमने अभी तक क्या जाना? विचार। विचार कहाँ से आते हैं? विचार आते हैं हमारी इंद्रियों के माध्यम से, बाहरी जगत से। जैसे स्वामी विवेकानंद का कोई जीवन परिचय पढ़ा और एक विचार वहां से आया और वो विचार उसका जीवन बदल दिया। अब उस विचार को उसने पकड़ लिया और उस विचार पे वो लगा रहा, वो भाव बन गया और उसके व्यवहार में आने लगा। ठीक वैसे ही जैसे एक आतंकवादी कैसे बनता है? एक लड़का पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, 10 साल पढ़ाई किया, 4-5 बार एग्जाम दिया, 4-5 बार एग्जाम पेपर लीक हुआ, सिलेक्शन तक जाके वो छट गया, समाज उसको ताना मार रहा है। अब वो लुटेरा बनेगा, आतंकवादी बनेगा, क्योंकि वो किसी एक ऐसे आतंकवादी को सुन लिया कि समाज ऐसा ही है, किसी का नहीं सुनता है, किसी का नहीं देखता है, सरकार ऐसी है, हमें हक के लिए लड़ना पड़ता है, तलवार उठानी पड़ती है, बंदूक उठाना पड़ता है। वो विचार उसकी पुरानी कहानी से जुड़ गया और उसको उसने पकड़ लिया। अब उसका भाव हमेशा क्रोध में है, हमेशा मतलब आक्रामक है वो। ठीक है, अब उसके वो व्यवहार में दिखेगा। तो कोई अगर क्रोधी बन रहा है, लोभी बन रहा है, डकैत बन रहा है, चोर बन रहा है, उचक्का बन रहा है, या फिर कोई आनंद में जा रहा है, तो सबके पीछे की कहानी है। सब जब स्ट्रगल में जाते हैं, सब जब जर्नी में होते हैं, बहुत ज्यादा धक्के खा रहे होते हैं, तो उस टाइम पे दो टाइप के लोग होते हैं। एक, या तो अंदर जा कर के सुलझ जाते हैं, या तो बाहर की दुनिया को देखकर और उलझ जाते हैं और उलझते चले जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो समाज के लिए एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिनको लोग गलत नजर से देखते हैं। ऐसे ही नहीं कोई बुरा बनता है, पीछे कहानी होती है सबका। आप विचार देखना शुरू करिए, कैसे आप किसी के विचारों को, जब 10 मिनट आप किसी को सुनोगे ना, आपको पता चल जाएगा यार इसका विचार कैसा है, इसका भाव कैसा है। आप उसके विचार और भाव से उसका फ्यूचर 10-20% जज कर लेंगे। समझ में आ रहा है? विचार किसी का कैसा है, वो अगर कोई क्रोध के विचार में है तो उसका लीवर हमेशा खराब रहेगा। लीवर खराब रहेगा, उसके अंदर से ग्रीस खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्रोध में अग्नि होती है और शरीर में अग्नि का गुण बढ़ेगा। और अग्नि क्या करती है? जल को सुखा देती है, तो ब्लड की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, खून हमेशा कम रहेगा। बात को समझिए, सब एक दूसरे से जुड़ा है। ठीक है भाई, बाहर जब कोई मशीन चलती है पट्टा वाली, चरर चरर चोय चोय करता है, तो क्या करते हैं? ले जाके गुड़ डालते हैं ना, ग्रीस डालते हैं ना। ठीक, तो शरीर में जब हड्डियां चरर चरर चोय चोय करने लगे, तो समझ जाइए अंदर का ग्रीस खत्म हो रहा है, बंदा बहुत क्रोध में रह रहा है, बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है, अग्नि का गुण उसके शरीर में बढ़ गया। पंच तत्वों में ये सब सीखेंगे, बड़ा मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। तो हमने क्या समझा? विचार समझा। विचार कहाँ से आता है ये समझा। फिर विचार कैसे भाव बनता है वो समझा। और याद रखिएगा, कोई किसी का व्यवहार अगर दिख रहा है क्रोध, तो वो क्रोध से पहले क्या था? वो व्यवहार में दिख गया, उसने क्रोध कर दिया, दो पड़ाका लगा दिया। क्रोध से पहले वो भाव में था, उसका शरीर अब बता रहा है, जैसे उसका शरीर अब बता रहा है कि ये मारने वाला है, वहां से भाग निकलो। उसके पहले भी क्या था? विचार। अगर आप उसके विचार को जान गए तो अब पता चलेगा अब इसका बॉडी डिस्टर्ब होने वाला है, अब मेरे को पीटेगा। समझ में आ रहा है? ठीक। हुआ क्या, एक गुरुजी के पास 3 शिष्य गए। गुरुजी को पता था इंसान को जिंदा करने की कला, कोई भी हड्डी पड़ी है उसको जिंदा कर देंगे वो। तो वो 3 शिष्य बोले, आपका ज्ञान जाए भाड़ में, पहले मेरे को ये बताइए जिंदा कैसे करते हैं, ये वाली कला मेरे को दीजिए। बोले नहीं नहीं, ज्ञान ले लो तब ये कला नहीं नहीं, मेरे को बताइए कैसे जिंदा करते हैं। भाई पड़ गए पीछे, तीनों को सिखा दिया जिंदा करने की कला। अब जंगल से होके गुजर रहे थे, एक शेर मरा पड़ा था, उसकी कंकाल तंत्र बस दिख रहा था। अब जिस रथ से वो जा रहे थे, सारथी भी था और 3 ये थे। तो तीनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि इस शेर को हम जिंदा करेंगे, देखें गुरु जी का ज्ञान काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक ने बोला कि ठीक है, मैं इस पे मांस चढ़ा दूंगा। दूसरे ने बोला कि ठीक है, अगर तुम मांस चढ़ा दोगे तो इसके अंदर वायु मैं डाल दूंगा, प्राण वायु मैं डाल दूंगा।
तीसरे ने बोला अगर प्राणवायु मांस चढ़ा दोगे तो इसको गति मैं प्रदान कर दूंगा, मतलब इसके अंदर एक तरीके से ऊर्जा डाल दूंगा। पहले ने अपना मंत्र मंत्र पढ़ा, मांस चढ़ा दिया। सारथी अब थोड़ा थोड़ा 2-4 कदम पीछे हट रहा है। वो बोले अरे ये पागल है, ये क्या करेगा, ये पीछे हट रहा है, डर रहा है। एक ने मांस चढ़ा दिया, एक ने प्राण फूंक दिया, सारथी और तेजी से पीछे हटने लगा। तीसरे ने जैसे ही जान डाला, सारथी घोड़ा लेके फरार, और वो जो शेर था पिछले 2 महीनों से भूखा था, तीनों को खा खत्म। समझ में आया कुछ? ठीक। तो अगर आप सारथी हैं, समझदार हैं, तो आप किसी भी सिचुएशन में कब डिसीजन लेना है वो आपको पता चल जाएगा, और वो तभी पता चलेगा जब आप इस शरीर को समझ रहे होंगे। ठीक। तो ये था विचार। विचार कहाँ से आता है, कैसे बनता है, वो हमने देखा। अब विचार में मन का क्या रोल होता है कि मन के किस तल पे कोई है। जैसे मान लीजिए सागर के ऊपरी परत पे है, तो वो किसी से प्रभावित होता फिरेगा। जैसे किसी ने बोला कि अरे वो बहुत अच्छे हैं, बोलेगा हाँ 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 बहुत अच्छे हैं। 2 दिन बाद उसी ने बोला कि अरे वो बहुत बुरे हैं, उनकी ये बात बुरी, बोलेगा हाँ 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 वो बहुत बुरे हैं। ठीक। तो वो मन के ऊपरी तल पे है। जैसे जैसे मन के निचली तल पे जाएंगे तो अंदर से भी ज्ञान आता है, अंदर से भी विचार आता है, ब्रह्मांड से ज्ञान आता है। तो वो मन के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो मन, सॉरी, विचार, भाव और व्यवहार। तो भाव क्या बनता है, व्यवहार, और वो व्यवहार लंबे समय तक जब रहती है तो आपकी आदत बन जाती है। जैसे अभी आज के यूथ को देखेंगे, हस्त मैथुन करने की आदत है। ठीक है। तो सबसे पहले वो कहीं से विचार आया, किसको करने से माइंड रिलैक्स होता है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं हाँ ये करना चाहिए, ये एलोपैथ वाले बताते हैं। ठीक। तो वहां से क्या आया, एक विचार आया। अब उसने कहा कि लाओ एक बार एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसने एक्सपेरिमेंट किया, विचार को उसने भाव दिया फीलिंग के साथ, अब उसने व्यवहार में भी ला दिया। ठीक। अब वो आदत में आ गई उसके, और जब कोई भी चीज आदत बन जाती है तो उससे निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन नहीं होता है, लेकिन पहले उसको समझना पड़ता है। ऐसे ही शेयर मार्केट का किसी ने सुना कि आप लाखों रुपए कमा सकते हैं महीने भर में, तो किसी ने पैसा डाल दिया। ठीक। एक्सपीरियंस लेने के लिए चलो लेते हैं। शुरू में शेयर मार्केट ने उसको प्रॉफिट दिलाया। अब विचार को देखिए, विचार जो होता है बार बार रिपीट होगा तो वो न्यूरल पथ क्रिएट करेगा, एक रास्ता बनाएगा। ठीक। तो अब क्या हुआ, एक पथ बन गया, एक रास्ता बन गया जीतने का 2-4 बार। अब उसको ये विश्वास हो गया यार मैं इसको चला रहा हूँ, लेकिन वो भूल गया कि ऐप वाला उसको चला रहा है। ये वो भूल गया कि शराब उसको चला रहा है, ये वो भूल गया कि सिगरेट उसको चला रहा है। ठीक। और जब आदत बन गई, अब उसको जब नुकसान पहुंचाने लगी, शेयर मार्केट में नुकसान पहुंचाने लगी, तो वो अपने ही दिमाग में कंफ्यूज है, अच्छा ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, अच्छा शराब को अब ऐसे पीऊंगा, सिगरेट चलो एक बार और लेता हूँ। ठीक। ध्यान से समझिएगा। फिर क्या हुआ, फिर उसे ये समझ में आया कि यार अब मेरा और लॉस हो रहा है, तो वो एक चक्रव्यूह में फंस जाता है। तो जब जब वो डिप्रेशन में जाएगा, तनाव में जाएगा, तो वो अपनी आदत को पकड़ेगा, चाहे वो कोई भी आदत हो, कोई भी आदत A to Z। तो वो एक सर्किल होता है, उस पर हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे।